इंशाल्लाह। एएनएफ का नारा लगाएंगे, मैं बोलूंगा से नो टू, और आप ये राइट वाले थोड़ा स्लो चले, से नो टू, से नो टू, से नो टू, जिंदगी से प्यार, मैं बोलूंगा नशे से इनकार। कितनी चाहत से हम झुलाया हुआ यार है, प्यार है, प्यार है, दिल जान से प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से बिना तुझको अपने रख लूं मैं खाक तेरी जबी पे, गम का जो साया ये आके ये मीडिया ब्रीफ के पीछे अपने आप को इसका हिस्सा बना लें। सामने से सब लोग जरा। ब्रिगेडियर सैयद मुबशर हसन, एंटी नारकोटिक्स फोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल की तरफ से आपको आज इस वाक़े पर खुशामदीद कहता हूँ। आपके आने का बहुत शुक्रिया। आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ जो आज का अहम मौका है वो आज का पैगाम है जो कि मिनिस्टर ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल अभी आपको देंगे, इसलिए बराए मेहरबानी नज़्म का मुजाहरा करें। हम इस तकलीफ को कम से कम और मुख्तसर तरीन रखेंगे ताकि जो लोग आए हैं वो जल्द अज जल्द वापस आ सकें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मीडिया के जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो अपने आप को प्लीज़ ऑर्डर में रखें। हमारे लिए ये आज का गैदरिंग बहुत अहमियत की अमल है क्योंकि ये वंस ऑफ ईयर आती है, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप नज़्म का मुजाहरा करें। ओके जी, तो सबसे पहले आपको खुशामदीद कहने के बाद मैं मेंशन करना चाहूँगा आज की इस तकरीब में जो हमारे मेन पार्टिसिपेंट्स और जो हमारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल के सेक्रेटरी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, एडिशनल सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल और यूएनओडीसी की तरफ से हमारे पास यूएनओडीसी के सरबराह मिस्टर जेरेमी नेल्सन मौजूद हैं प्लीज़, और हमारे ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर शहजाद राय यहाँ पे तकरीम रखते हैं। सबसे पहले यूएनओडीसी के सरबराह मिस्टर जेरेमी नेल्सन। Really wonderful to be here today to see so many people from all walks of life and society coming out. It's a special day to stand up against the dangers of drugs and drug abuse. Today's International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking is to educate others and to tackle this problem together. If we're aware of the dangers, we can better support our families and those we care for. If awareness of the risks and access to prevention and treatment is extended throughout society, then drug abuse and make a real difference. The people involved, the Ministry of Narcotics Control, the anti-narcotics forces, civil society and private sector, all the school children who come out today. It's really wonderful to see people standing up against this problem and taking it very, very seriously. It's a really important message we're sending. So thank you very much. Minister of Narcotics Control,
say a few words for the occasion. Thank you, sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है मेरी आवाज़ नहीं जा रही। मेरी आवाज़ आ रही जी आपके साथ? नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि जो लोग यहाँ गर्मी में आए और उन्होंने ये वॉक की और उस कार खैर में बढ़कर अपना हिस्सा डाला। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो ड्रग की वबा है, ये वबा इतनी ही डेंजरस है जितनी आजकल हमारे ये जो हम कह रहे हैं ना कि जी मौसम चेंज हो रहा है, इतने इतने बड़े हेल स्टॉर्म पड़ रहे हैं, सावन भादों जो है वो जून में शुरू हो गया है। तो ये अगर हमने इस वबा को कंट्रोल ना किया तो मैं आपको ये बताऊं कि अगले 5-10 साल में ये वबा जो है ये हमारी एनवायरनमेंट से भी ज़्यादा हमें तंग करेगी। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एंटी नारकोटिक फोर्स का या नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन का काम नहीं है। हम कितने 22 करोड़ आवाम हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 हज़ार की नफरी होंगे। तो इसलिए ये सेगमेंट का हर आदमी शुरू से, घर के शुरू से ही माँ, बाप, बहन, भाई, मौलवी, मस्जिद का उस्ताद, हर एक आदमी को इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए और हमें इसकी अवेयरनेस लोगों को बताना चाहिए कि ये कितनी डेंजरस चीज़ है। मैं ये समझता हूँ कि जब हम इस किस्म की वॉक्स करेंगे, जब हम लोगों को इसकी इफ़ेक्ट्स बताएंगे कि इसका क्या असर होता है हमारी सोसाइटी पर, और आखिरी स्टेज ये आती है इसके ऊपर कि आदमी बिल्कुल पागल हो जाता है। तो जब ये सोसाइटी आ जाएगी तो ये आप समझें कि वो आदमी जिसको इसकी लत पड़ गई है वो इस सोसाइटी का अच्छा मेंबर नहीं रह सकता। तो इसलिए मैं आप सबको, बहन भाइयों, दोस्तों, असातिज़ा को, ANF वालों को, जो भी हैं, ये एक आदमी का काम नहीं है, तो ये पूरे मुल्क का काम है कि सारे इस पे मिलकर इसकी अवेयरनेस जो है वो इसको लोगों को बताएं कि इसका इफ़ेक्ट क्या है। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि डरिएगा नहीं। ये जो आदमी बेचारे 1-2 पी रहे होते हैं, सड़कों के ऊपर सिगरेट पी रहे होते हैं, ये क्रिमिनल नहीं है। क्रिमिनल वो आदमी हैं जो इनको लाकर देते हैं, और जो इनको लाकर देते हैं, मुझे पता है कि अगर मैं F7 में सेक्टर H में रहता हूँ या फलाने में रहता हूँ तो मुझे पता है। तो घबराइए नहीं, पुलिस को ना बताइए। तो ये जो हमारी एंटी नारकोटिक फोर्स है, इसको इन्फॉर्म करें कि सो जो इस सोसाइटी में है वो बड़ी मछली है और वो बेच रहा है और हमारी सोसाइटी को ख़राब कर रहा है। और जो ये पीते हैं, जो बेचारे रातों को गलियों में गिरे हुए होते हैं, वो क्रिमिनल नहीं है, उनको मरीज़ समझें और उसको मरीज़ की तरह ट्रीट करें। उनको उठा के ले जाएं, उनको उनके घर में दें, अस्पताल में ले जाएं। तो बात तो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आखिर में आप सब भाइयों का, जो भी यहाँ आए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आकर ये आज का जो दिन था इसको उजागर किया और लोगों को बताया कि से नो टू द ड्रग्स।
और इसमें जिसने भी पार्टिसिपेट किया है, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। से नारा लगवा ख़वातीन हज़रात, आपका आने का बहुत शुक्रिया। आपका आना हमारे लिए ना सिर्फ इज़्ज़त का बायस है बल्कि एक माशरे को एक पैगाम है कि हम इस जंग में इकट्ठे हैं। आपसे आखिर में दरख्वास्त ये है कि जब आप वापस जाते हैं तो ऑर्डरली तरीके से वापस जाएं। हमारे दरमियान हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, औरतें हैं और बच्चे हैं। सो लेट्स सी, एक ऑर्डरली हम यहाँ से डिस्पर्स होते हैं और आप जिस तरफ से आए थे उसी तरफ आपकी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, आप प्लीज़ वापस जा सकते हैं। हमने स्टेज के दोनों तरफ ड्रिंक्स का इंतज़ाम किया है। जो लोग रिफ़्रेशमेंट करना चाहें दे कैन जॉइन अस, और बाकी लोगों से मेरी दरख्वास्त है क्वेश्चन करना चाहें। ओके, मिनिस्टर साहब ने यह इजाज़त दी है कि आप में से अगर मीडिया के मेंबरान या पब्लिक का कोई मेंबर कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो वो कर सकता है, प्लीज़। जुल्फ़कार बेग एक्सप्रेस से सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि दुनिया काफ़ी ज़्यादा बजट कभी रकम खर्च करती है इसको पकड़ने के लिए, तो क्या फिगर में ऐसी कोई प्लानिंग है कि आपके जो स्टाफ है उनको बहुत लेटेस्ट चाहिए और बहुत ज़्यादा बजट भी चाहिए ताकि इस नासूर से उनको छुटकारा पाया जा सके? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस जो वबा है इसके लिए इनफैक्ट हर काम के लिए बजट चाहिए, ठीक है ना जी। तो इट इज़ जस्ट लाइक ए हाउस कि अगर आप जब एक घर आप चला रहे हैं तो उसमें आपने देखना है कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ तो आटा है, सबसे पहले तो पैसे आप आटे के लिए रखेंगे। दूसरा फिर आप देखेंगे कि उससे ज़्यादा चीज़ दूसरी इम्पॉर्टेंट क्या है, वो घी है। फिर आप घी पर आ जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि नहीं जी बच्चे जो हैं सुबह चाय पीते हो, मीठी ना हो, दूध मीठा ना हो, नहीं, फिर आप चीनी पर चले जाएंगे। तो इस तरह ये प्रायोरिटी जो है बजट की ज़रूर दी जाती है। इसी तरह कोई भी गवर्नमेंट जब प्लान करती है तो प्रायोरिटी के मुताबिक करती है। और नारकोटिक्स के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस साल प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें को 300-400 आदमी इनरोल करने की भी इजाज़त दी है और हमारा बजट भी पहले से बढ़ा दिया है और हम अवेयरनेस पर भी पैसे लगा रहे हैं। जिस तरह के आपको पता होगा कि जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है उसको ड्रग्स फ्री इंस्टीट्यूशन हमने डिक्लेयर किया है और उसमें कोशिश कर रहे हैं तो उसमें कोई भी जो बच्चा पढ़ता है किसी भी क्लास में वो ड्रग्स में इन्वॉल्व ना हो। तो इस तरह से काम हो रहा है। लेकिन ये कहना पैसों की तो कमी रहती है, लेकिन जितने इस मुल्क की हैसियत के मुताबिक हमें मिल सकता है वो हमें मिल रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि और लें। अजहर नियाजी साहब। मेरा नाम इजहार नियाजी है। 10 साल से ज़्यादा अरसे से मैं ANF की खबरों की कवरेज कर रहा हूँ। इन सालों में दीगर फोर्सेस के अलाउंस तनख्वाहें तो बहुत बड़ी, लेकिन ANF के शोहदा, उनके बच्चे और जितने भी ANF के हमारे जवान हैं, इनकी तनख्वाहें और इनकी बरात का बढ़ाई जाएंगी। तो आप न्याजी हैं, हमारी मदद करें। कर रहे हैं कोशिश। हमने केस टेकअप किया हुआ है प्राइम मिनिस्टर साहब के पास और उन्होंने वादा किया है कि मैं जो आपकी हैं तनख्वाहें जो हैं वो ज़्यादा करेंगे इंशाल्लाह। होएंगी शोधा का जो है वो भी ऑलरेडी बराबर हो चुका है। मैं आपको ये बताऊं कि जब तक आप अपनी किसी भी फोर्स को, सबसे पहले तो होता है कि फोर्स को अपना आप, मिसाल के तौर पर मैं अगर इसका मुझे फ़ख्र होना चाहिए कि मैं नारकोटिक्स का मिनिस्टर हूँ, इसी तरह हर एक जवान को अपने ऊपर फ़ख्र होना चाहिए
या पहले आप अपने ऊपर फ़ख्र करेंगे, बाकी की चीज़ें साथ साथ मिलती रहती हैं। तनख्वाहें भी हैं चीज़, ये ज़रूर होनी चाहिए। रिवॉर्ड भी है, रिवॉर्ड की पॉलिसी भी। मैं 27 साल बाद इस डिपार्टमेंट में आया हूँ, उस वक़्त तो रिवॉर्ड हमें अच्छा मिलता था। अभी मुझे ये नहीं पता, ये भी मैं चेक कर रहा हूँ कि हमें रिवॉर्ड कितना मिलता है, कितने %। तो हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये आपका अच्छा पॉइंट है, होना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। चल जाएगी, आप बिल्कुल बेफिक्र, आप ठीक हो गया। नहीं, आप नंबर मुझे व्हाट्सएप करें, अपना नाम मैं भूल गया, मैंने पहचान के आपको सलाम नहीं किया। ये उनकी बहन है, वो जो चाइना में। मलिक साहब